दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 2 में। पहले क्लास में हमने आपको बताई थी पूरी डिटेल में कि बीमा क्या होती है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम सर, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लग रही है, शुरुआत के कुछ क्लासेस और बीच बीच के कुछ क्लासेस हम आपके लिए इस चैनल पर भी पब्लिक किए दे रहे हैं ताकि आप सीख पाए। बाकी पूरा डिटेल में एप्लीकेशन पे सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। कोर्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं और मन लगा के पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हो। क्योंकि 11th क्लास हम एक्चुअल में सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, पर बच्चे बहुत दूर दूर से कह रहे थे कि सर पढ़ाइए, तो बस पढ़ाइए, तो फिर क्या ही दिक्कत है। शुरू होगा सर, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बीमाओं का पहला उपयोग। बीमाओं के टोटल 3 उपयोग होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और पहला उपयोग क्या होता है? पहला उपयोग होता है किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, यानी सत्यता की जांच करना मेरे भाई, ठीक। कैसे जांच करेंगे कि कोई समीकरण सही है या नहीं सही है? इसे हम लोग चेक करते हैं बीमीय विधि के द्वारा, यानी बीमा के द्वारा चेक करते हैं मेरे भाई। मान लिया ये लिखा हुआ है B बराबर U प्लस AT। कौन सा समीकरण है मेरे भाई? गति का पहला समीकरण है। ध्यान से हर आदमी सुने, समझे और देखने की कोशिश करे। गति का ये पहला समीकरण है। अगर हमें चेक करना है कि यह समीकरण सही है या नहीं सही है, तो हम बीमीय विधि से कैसे चेक करेंगे? लो मेरे भाई, एक डायलॉग सुन लो। सूत्र तभी बनेगा जब बीमा आपस में बराबर होगी। आइए सर चेक करते हैं। तो हमने लिखा या, कैसे लिखा? V लिखा, बराबर में क्या लिखा? U लिखा, और एक और बराबर में क्या लिखा? AT लिखा। सर जी प्लस का बराबर कैसे हो गया? हमने क्या कहा? बीमीय विधि से सिद्ध करने के लिए सूत्र हमेशा तभी बनेगा जब बीमा सबकी बराबर होगी, यानी जितनी बीमा इसकी है उतनी इसकी होनी चाहिए, उतनी इसकी होनी चाहिए। मतलब ये फार्मूला ठीक है, यानी सारे समान वाले आपस में मिले हुए हैं। तो भैया V माने फिर क्या लिखेंगे? दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है सर तो आप जाएं और जाके देखें सर, ठीक है। दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर, पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद देखें कि बीमा निकाली कैसे जाती है। तो हमने उसमें सिखाया था भैया V माने है बेग। V माने क्या है? बेग। और बेग की बीमा होती है LT की पावर -1, LT की पावर -1। और आपको पता होना चाहिए कि भैया बीमा को लिखते समय हम लोग ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, सम्मान देने के लिए कह लो या बीमा को लिखने का तरीका है, ठीक। बराबर लगाया। U क्या है? U माने है प्रारंभिक बेग। U माने क्या है? प्रारंभिक बेग। तो बेग तो बेग होता है मेरे भाई, तो इसकी बीमा भी कितनी आ जाएगी? LT की पावर -1। अंतिम बेग ये रहा, प्रारंभिक बेग ये रहा, ठीक। अब एक और बराबर है, चलने दो बराबर। एक और बराबर A फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन माने त्वरण, हमने आपको निकलवाई थी। जो लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं, नोट्स उन्होंने बना लिए होंगे। तो भैया A माने त्वरण, त्वरण की होती है LT की पावर -2। त्वरण की क्या होती है? LT की पावर -2। और T चल रहा है गुणे में, तो T की कितनी आ जाएगी मेरे भाई? एक सिंगल T आ जाएगी बीमा। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें हम बताए दे रहे हैं बीमा क्या होती है। बताओ, बीमा बहुत आसान तरीका होता है। हमने आपको 7 मूल राशियां बताई थी, डिटेल में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, देख लेना उस वीडियो को सर, ठीक है। तो इधर बताओ क्या बचेगा? LT की पावर -1। यहां भी क्या बचेगा? LT की पावर -1। यहां पे ये T की पावर प्लस का 1 है, 2 में चला गया 1। यहां भी कितना बचेगा? LT की पावर -1। देखो तीनों तरफ सेम आ गया है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? अतः समीकरण शुद्ध है। अतः समीकरण शुद्ध है। आप आराम से साथ में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। अब बाई चांस हम लोग क्या कर रहे हैं? एक समीकरण जानबूझ के गलत लिखे दे रहा है। जरा देखो, हमने लिखा, हमें पता गति का दूसरा समीकरण होता है S बराबर UT प्लस का ½ AT स्क्वायर, ठीक। तो अब हम स्क्वायर जानबूझ के हटाए दे रहे हैं और खाली AT लिख दे रहे हैं। देखना गलत आएगा। S माने दूरी या विस्थापन। विस्थापन की बीमा कितनी होती है? L होती है, लिख दी। U माने वेग की LT की पावर -1। गुणे में T चल रहा, समय के लिए क्या लगाओगे? T लगाओगे। बराबर 1/2 नियतांक है। गिनती की कोई बीमा, कोई मात्रक कुछ नहीं होता, 1/2 छोड़ देंगे। A माने त्वरण, त्वरण की क्या आएगी? LT की पावर -2 आएगी। गुणे में T के लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल T आ जाएगा। और मिला के लिखवाओ, बताओ ये कितना है? L। यहाँ 1 प्लस का T माइनस का T गायब, यहाँ भी क्या बचेगा? L। यहाँ पर मेरे भाई अब जरा यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमने जानबूझ के समीकरण गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पे L और 2 में एक ही T गया तो T की पावर -1 आ गया। तीनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये जो समीकरण लिखी हुई है ये कैसी है? अशुद्ध है इस समय।
दिख रहा है। जाहिर सी बात अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पे टी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस k2 माइनस k2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्या रह जाएगा l, और तब ये समीकरण शुद्ध हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आपने क्या सीखा मेरे भाई, आपने सीखा कि बीमा का पहला उपयोग क्या है, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। उसके लिए आप एक डायलॉग याद करेंगे। डायलॉग क्या है कि अगर कोई भी समीकरण है उसकी बीमा बराबर है, जितने भी है प्लस है माइनस है जो भी, उन सबको हटा दो, सबकी बीमा बराबर रख दो। अगर सबकी बीमा बराबर आ जाती है इसका मतलब वो समीकरण ठीक होगी, सबकी बीमा बराबर नहीं आती है इसका मतलब वो समीकरण ठीक नहीं होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अगले क्लास में मिलेंगे हम आपसे बीमा के दूसरे और तीसरे उपयोग के साथ। तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियोस हमारे कोर्स में भी पूरा डिटेल में हम बना रहे हैं एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, चाहे तो बिल्कुल पूरे साल का 1 ईयर का आपको उसमें मिलेगा पूरा डिटेल में, सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपए में सर। ठीक है, तो अगर 1 साल का आप देखेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 3.5 रुपए डेली के हुए सर। ठीक है, एक समोसे से भी सस्ता है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स पीडीएफ सब कुछ डिटेल में आपको वहीं पर मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री एप्लीकेशन पे। बाकी इंग्लिश और बायोलॉजी सोमवार से बिल्कुल फ्री पूरा बैच हम यहाँ पे पढ़ाएंगे यूट्यूब पे ही, उसका कहीं कोई पेड बैच कुछ नहीं। इंग्लिश और बायोलॉजी दोनों सोमवार से आएंगे, इंतजार करिए, आपके लिए हिंदी वगैरह भी सब कुछ लेके आते रहेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, काम में आने वाला है ये चैनल अगर आप 11th क्लास में आ गए हैं तो। बस दोस्तों, अब थोड़ा सा और एक्टिव रहने की कोशिश है 11th और 12th वाले चैनल्स पर भी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।